यार ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपनी जो एबिलिटी है उससे अच्छा करूंगा, ये सोच के जाना चाहिए। और क्या होता है देखो, जब उस दिन जाते हो तो एंजाइटी ना हो, इसलिए सेंटर वेंटर, जब ये बातें देखो प्रैक्टिकल बातें हैं, सबको पता ही होती हैं कि सेंटर वेंटर पहले से देखा हो तो अच्छा रहता है, रास्ता ढूंढते रह गए, लेट हो गए, नर्वसनेस शुरू हो गई। लेट होता नहीं है कोई, लेकिन नर्वसनेस हो जाती है खामा की। तो ये सब देख लेना प्रैक्टिकल चीजें कि उस दिन अननेसेसरी नर्वसनेस ना हो कि आप टाइम से नहीं पहुंच रहे तो नर्वस हो गए आप, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पेपर में इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़नी होती हैं, वो सब बातें ठीक है, सबको पता ही है, ठीक है। तो अब उस दिन के लिए दो, पहले तो मेन मोटी बातें, दो जो मेन बातें सबको पता भी होती हैं, लेकिन लेटस रिवाइज अगर बैठे हैं तो एक तो ये कि किसी क्वेश्चन पे चिपकना नहीं होता, बहुत ज्यादा देर नहीं लगानी होती है किसी एक क्वेश्चन पर। देखो 3-3.5 मिनट का टाइम तो वो देते हैं एडवांस के पेपर में भी, कभी पिछले साल 18 क्वेश्चन आए थे एक सब्जेक्ट के 1 घंटे में, तो उस हिसाब से भी देखो तो 3.3 मिनट्स तो बनता ही है, तो इतना टाइम तो वो देते हैं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन पर अगर आप 10 मिनट लगा दोगे और फिर आप किसी और क्वेश्चन पर भी 10 मिनट लगा दोगे तो पेपर खराब होना ही होना है आपका फिर। तो ये सबको पता है मेरे ख्याल से कि एक क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना है, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड पर, ये टेस्ट इतने सारे तुमने दिए हैं उसका यही बेनिफिट होना था कि आपको बैक ऑफ द माइंड पर एक सिक्स सेंस जैसी डेवलप हो जाए कि यार अब हो गया बहुत, तो आगे चलते हैं। और अगर एक क्वेश्चन पर टाइम लग भी गया, देखो एक क्वेश्चन पर तुम्हारा टाइम लग भी गया तो भी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन को तो अंडरस्टैंड कर लिया ना। जब तुम दोबारा उस क्वेश्चन पर करने के लिए आओगे तो देखो ऑब्वियसली जब दोबारा आओगे तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, अब तुमने अंडरस्टैंड तो कर लिया, तो बिल्कुल जीरो नहीं होता है वो। अगर एक क्वेश्चन को 4 मिनट तक आप पढ़ के सोचते रहे कैसे होगा और नहीं सॉल्व हुआ और आगे चले गए, तो इतना घबराना भी नहीं चाहिए कि यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ तो लिया, क्या पता लास्ट मोमेंट्स में आपको अचानक क्लिक कर जाए, वहां पर आओ आप अचानक सोल्यूशन ही कर दो उसका, क्योंकि पढ़ा तो हुआ ही था आपने। सो बेसिकली व्हाट इज टू बी डन इज that you have to make your psychology so that you take out positive in everything and not take the negative side. There are always some positive side to everything. अगर एक क्वेश्चन पढ़ा है तो एक आदमी कहता है मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, एक आदमी कहता है मैंने क्वेश्चन तो समझ लिया अब बाद में आके जल्दी से कर दूंगा। तो एक बात तो ये होती है टाइम की। दूसरी बात ये होती है कि हमें सिंपल क्वेश्चंस करने आने चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो तैयारी करके लोग जाते हैं उनके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। देखो जेईई एडवांस में भी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं भाई, उसमें 20% क्वेश्चन ही डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं, 80% क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं। तुमने पुराने पेपर्स देखे हैं तो पुराने पेपर्स में देखो कितने सारे क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं। कोई कहेगा मैं 2/3 कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 70% कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 80% कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 50% कर सकता हूँ। इतना तो सभी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है हर क्वेश्चन में वो कुछ तुम्हारे को मुश्किल दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा अजीब लग रहा होगा ना, गलत होता है कई बार यार, आईटी में गलत क्वेश्चन भी आते हैं, बाद में वो बोनस का चक्कर चलता है सारा। तो कोई ऐसा परेशान मत होना कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगे, तो सबको ही मुश्किल लग रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ना जो क्वेश्चन इजी लग रहा है ना उसको ढूंढ के करना है। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है इजी है तो उसको पकड़ लो। और ऐसा भी नहीं है कि यार पहले फिजिक्स का पेपर पकड़ लिया तो फिजिक्स के पेपर को ही करना है 1 घंटे, जब तक 1 घंटा नहीं होगा इस पेपर को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब फिजिक्स के पेपर में तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चनों पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया और आगे मैथ्स के पेपर में सिंपल क्वेश्चन पड़े हुए थे, तो क्या फायदा हुआ? फिर पता चला फिजिक्स का क्वेश्चन तो पेपर तो डिफिकल्ट आया था, मैथ्स का पेपर इजी आया था, उसमें ज्यादा कर सकते थे, एंड में उसके लिए टाइम कम बच गया। तो कोशिश तो देखो ये होनी चाहिए कि पहले 1 घंटे में एक सब्जेक्ट लिया आपने और उसके आपने जो क्वेश्चन इजी कर सकते थे सारे कर दिए, और थोड़े जो मॉडरेट थे उन पर थोड़ा दिमाग लगा लिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पर चले गए, उसके इजी क्वेश्चन भी तो करोगे। तो पहले तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन निकाल के कोशिश करना चाहिए, कर लेना चाहिए 1.5 घंटे के अंदर, ये कोशिश होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं हम कि आधा घंटा या 40-40 मिनट का राउंड तीनों सब्जेक्ट में लगा के सबके इजी क्वेश्चन पहले कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि पेपर के एंड में नर्वस हो गए तो इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगने लगे। तो ये 2 चीजें होती हैं, देखो सबको पता भी है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा नहीं बैठना लेके, और इजी क्वेश्चन को ढूंढ के पहले करना है। देखो मोटी बातें 2 तो ये होती हैं। अब इसके अलावा क्या बातें होती हैं, देखो वहां पर उनको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सब, बीच में रिवीजन क्लासेस में भी बताता हूँ, फिर रिवाइज कर रहा हूँ, भूल जाते हैं लोग। वहां पर तुम इतनी तैयारी करके जाते हो, इतने सारे क्वेश्चन करके जाते हो, तो ये तुम्हारे फेवर में जाता है कि तुमने बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, बहुत तैयारी कर ली है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। ये उन लोगों के अगेंस्ट जाता है जो पेपर देते हैं। लेकिन एक चीज तुम्हारे अगेंस्ट जाती है, उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। वो क्या चीज है जो हमारे अगेंस्ट जाती है जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं? वो चीज ये है कि हम डरे हुए होते हैं। यही है हमारी सबसे बड़ी वीकनेस, जिसको जेईई एडवांस का पेपर बहुत चालाकी से एक्सप्लॉइट करता है। हम बहुत घबराए हुए होते हैं, हम बहुत डरे हुए होते हैं। और डरे हुए क्यों होते हैं हम? उसकी अगर रूट्स देख लेंगे तो शायद हमारा डर कम हो जाए।
जितना कम हो सकता होगा हो जाएगा, पूरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सब कुछ तो बुरा अच्छा होता ही नहीं है इस दुनिया में। तो क्योंकि हम डरे हुए होते हैं तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चनों को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि तुम्हारा जो डर है वो तुम्हें डराने को तैयार है। ये बहुत बार बोला भी है पिछले 2-4 महीने में जो क्लासेस हुई हैं कुछ बैचेस की, कि वो उसको तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। और तुमने देखा भी है पुराने पेपर्स में कि क्वेश्चन जब एक बहुत लंबा सा बड़ा सा पैराग्राफ दे देंगे और उसमें फालतू के सेंटेंसेस भर देंगे और उसमें कुछ ऐसी चीजें लिख देंगे जो सेंटेंस जो क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट ही नहीं होंगी, जरूरत ही नहीं होगी उनकी, वो भी लिख देंगे। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत डरा हुआ आदमी एकदम से डर के हाथ घुटने टेक देता है कि यार ये तो कोई बहुत ही तोप क्वेश्चन आ गया। और सच में भी ऐसे कोई क्वेश्चन तोप होते भी हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो तोप होते हैं, जैसे सब लोग कहते हैं कि मुझे बोलते रहते हैं कि 2016 में रोटेशन का क्वेश्चन आया था कि 2 डिस्क थी, ऐसे टेढ़ी रॉड थी वो चला रही थी, तो मैं तो कराता ही नहीं उस क्वेश्चन को, मैं तो कहता हूं छोड़ ही दो ना इसको, तुम एग्जाम में करना तो है नहीं ये क्वेश्चन। तो कई क्वेश्चन होते भी हैं ऐसे, सच में भी होते हैं, लेकिन कितने होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं? तुम पिछले 10 साल के पेपर्स में से ढूंढ लो कि इस लेवल के क्वेश्चन कितने मिलेंगे तुम्हें। हर साल तो आते भी नहीं है, आता भी होगा तो एक ही आता होगा एक साल में। तो एक क्वेश्चन की कितनी परसेंटेज होती है 18 में से अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो? मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो डुएबल ही नहीं है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो हर क्वेश्चन को देख के डर के ये मत समझ जाया करो कि ये तो वही आ गया, ये तो मैं नहीं कर सकता। ये तुम्हें सोच के जाना है। तो क्या होता है कि हमारे पास इतनी नॉलेज होती है, जैसे पिछले साल भी बात हुई थी तो मैंने बताया था कि हम अपनी अपनी क्योंकि डरा हुआ आदमी क्या होता है, उसको कुछ पकड़ने के लिए चाहिए होता है, पकड़ने के लिए चाहिए होता है। क्या होता है, हम स्टेयर्स में से उतरते हैं, साइड में रेलिंग होती है ना, वो साइकोलॉजिकल रोल है उसका। ऐसे थोड़ी है कि रेलिंग नहीं पकड़ेंगे तो हम गिर जाएंगे, उसका साइकोलॉजिकल रोल भी होता है। हम डरे हुए होते हैं तो पकड़ लेते हैं, कई बार हमारी तबीयत खराब है या कोई एजेड आदमी है, चलने में दिक्कत है, वो पकड़ लेता है उसको। तो हमारी यही हालत हो जाती है एग्जाम में, डरे हुए तबीयत खराब वाले लोग हो जाते हैं। तो हमें ना कुछ चीजों को पकड़ लेना चाहिए। तो ऐसे पकड़ने के लिए मैंने बताया था कि हम ना एक रूल बना रहे हैं, 3C रूल, उसको पकड़ लो। 3C रूल क्या है कि इसमें पहला C है कामनेस, दूसरा C है कॉन्फिडेंस और तीसरा C है कंसंट्रेशन। ये चीजें पता है सबको, लेकिन फिर भी एक रूल की तरह करेंगे तो पकड़ में रहेगा हमारे, याद रहेगा, याद में रहेगा हमारे। तो अनलेस वी आर काम एंड कॉन्फिडेंट वी कैन नॉट कंसंट्रेट। व्हाट इज द लिंक? Unless we are calm and confident, we cannot concentrate. The concentration which results as a combination of calmness and confidence is what is required. Calmness का मतलब क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्या होती है एग्जाम में? जब क्वेश्चन आता है, आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, जब उसको पढ़ रहे होते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन द एग्जाम। और उस क्वेश्चन को बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, समझ में नहीं आता हमारे। तो क्या हो रहा है, वो कामनेस नहीं है माइंड में, घबरा के पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो ये तुम्हें अपने को ट्रेनिंग देनी है, हर रोज रात को सोना है तो ये बातें सोच के सोचना है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आईआईटी का पेपर दे रहा हूँ, जे एडवांस का पेपर दे रहा हूँ। मैं उस टाइम क्या करूंगा, देखो तुमने 2 साल तैयारी की है, पता नहीं टाइम थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, कुछ बातें रह जाती हैं बोलनी, चलो कोई बात नहीं, जो लोग अभी छोड़ जाएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में यूट्यूब में से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एंड में ही दिमाग में आती हैं। तो क्या होता है, तुमने 2 साल तैयारी की है, तुमने ऐसा कभी कोई फील किया होगा कि हम क्वेश्चन को करा, कुछ कॉन्सेप्ट लगाया, यार क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बड़ा मजा आया। क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा तो आता होगा कभी, वो जो मजा आता है ना उसकी मेमोरी अपनी संभाल के रखो, चेरिश करो उस मेमोरी को। वो जो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, तुम ये मान के चल जाओ उस एग्जाम में कि मुझे ना कुछ क्वेश्चन नए मिलेंगे करने के लिए और उनको सॉल्व करके मैं मजा लूंगा, ये मान के जाओ। चाहे मैं कितनी सॉल्व करूं, कम करूं, ज्यादा करूं, लेकिन मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करके मजा लूंगा एग्जाम में जाके, ये मुझे करना है। ये अप्रोच से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते टाइम देखो, कभी भी कोई बच्चा भी नया क्वेश्चन दे देता है, हमारे पास भी पेपर आता है एडवांस का, नया क्वेश्चन आता है तो हम करते हैं उसको, तो करते हैं। अगर उसमें नर्वस हो जाए, यार करना है यार, हम तो आईआईटी के टीचर हैं, हमें तो करना पड़ेगा यार, सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्या होगा या नहीं होगा हमसे, अगर ये हमको सोचने लग जाए तो हमारा भी दिमाग काम नहीं करेगा। भाई नेचुरल साइकोलॉजी है। सच बात तो ये है कि जितने हम कैपेबल हैं उससे ज्यादा कैपेबल तुम हो चुके हो उन क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस भी नहीं करते और कुछ हम डेली बेसिस पे एग्जाम की टेम्परामेंट की भी प्रैक्टिस नहीं करते, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस नहीं करते। तो टीचर्स क्यों कर देते हैं क्वेश्चन को? वो इसलिए कर देते हैं कि उनको टेंशन नहीं हो रही होती, एग्जाम के बाहर बैठे हुए कर देते हैं, तुम भी करते हो एग्जाम के बाहर। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पर हमें ये मान के करना होता है कि हमें कोई पेपर नहीं दे रहे हैं, हम बस क्वेश्चन का मजा ले रहे हैं। क्या सिचुएशन, यार मुझे इसका इंटरेस्टिंग लग रहा है, सिचुएशन जो इंटरेस्टिंग आया क्वेश्चन, मैं इसको अभी सॉल्व करके देखता हूँ, अभी करूंगा मैं इसको सॉल्व। उसको सॉल्व करने का मजा लो, क्वेश्चन को भूल जाओ, क्या रैंक आएगा मेरा, पता नहीं कितना पेपर पढ़ा है, क्या करना है, ये सब भूलोगे अगर तो एक कामनेस आएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो
तो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा क्या है। तो कामनेस के साथ क्वेश्चन में एंटर करना है ताकि क्वेश्चन समझ में आए, उसका रास्ता दिखाई दे कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। एक एक सेंटेंस को पढ़ के उसको डायग्राम में कॉपी करते रहो, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने सामने लाते रहो ताकि क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े, सारा डेटा उसका ले आओ। और इस कॉन्फिडेंस से जाओ कि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम बताओ यार पिछले सालों के पेपर देखे हैं तुमने कि तुमने जो कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं उन कॉन्सेप्ट से बाहर कितनी बार क्वेश्चन आया है, उन कॉन्सेप्ट से बाहर कितने क्वेश्चन आए हैं, कितनी बार आए हैं, तुम कैलकुलेट करोगे तो वो पर 2-3% भी नहीं बनेंगे। तो 97% चांस तो यही है कि उन कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा जो तुम्हारे माइंड में है। जब उन कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास वो आइडियाज हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सो दिस इज द कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर नॉलेज दैट यू हैव टू प्रिजर्व। ये दो चीजें मैं बता रहा हूं ऐसे होंगी, कामनेस और कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे होगा, और फिर आपकी कंसंट्रेशन लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? और अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं होता है पहला, तो अगला क्वेश्चन के और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपसे होगा। कुछ लोग उल्टा सोचते हैं, वो कहते हैं एक क्वेश्चन नहीं हुआ मैं तो डर गया, अब दूसरा भी नहीं हो रहा मेरे से। भाई अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं किया और ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो आप नहीं कर सकते, तो वो तो निकल गया ना, अब तो परसेंटेज कम बच गई। अगर 18 में से एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे नहीं होना था, तो वो फर्स्ट ही हो, क्या पता आपसे नहीं हुआ, अब तो 17 आउट ऑफ 17 रह गए, तो आपको तो 100% चांस हो गया। So this is the sort of positive thinking that you have to keep on repeating in your mind. और ये लॉजिक है इसके पीछे, को हम इलॉजिकली को पॉजिटिव चीजें नहीं स्टफ कर रहे हैं माइंड में। अब बात आ गई एंजाइटी की। तो देखो एंजाइटी देखो होती है, तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमारा ये सारा जो प्रिपरेशन करने का जो हमारा पूरा प्लान है ना, वो प्लान एंजाइटी क्रिएट करने का है। और जो चीज एंजाइटी क्रिएट करने की हमने करी है तो एंजाइटी क्रिएट होगी। अब हम सोचें कि हमें एंजाइटी ना हो, जी बिल्कुल मैं तो एग्जाम में बिल्कुल हंसता खेलता चला जाऊं, मुझे एंजाइटी ना हो, मुझे ना हो एंजाइटी बस, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप 3 साल से वेट कर रहे हो उस दिन की जिस दिन आपका रैंक डिसाइड होगा। इतना आपने उसके अंदर सोचा है हर रोज कि अब वो जब दिन आएगा तो एंजाइटी तो होनी होनी है। तो पहली बात तो एंजाइटी हर एक को होती है। तुम क्या सोचते हो जिसका टॉप 10 में रैंक आता है उसको एंजाइटी नहीं होती है? होती है एंजाइटी, बिल्कुल होती है उसको। जिसका 100 में रैंक आता है उसको होती है एंजाइटी। मुझे भी एंजाइटी हुई थी पेपर देने के आता, अभी भी एंजाइटी होती है जब क्वेश्चन करते हैं। तो एंजाइटी होती है, एंजाइटी इज ए पार्ट ऑफ द गेम। ये बात अपने दीवारों पे लिख लो 6 दिन के लिए कि एंजाइटी इज ए पार्ट ऑफ द गेम दैट वी आर प्लेइंग। डोंट ट्राई टू थिंक दैट इट शुड नॉट बी देयर, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन। हर आदमी सोचता है मुझे एंजाइटी हो रही है, और एंजाइटी के साथ ही लोग सिलेक्ट होते हैं, उनके मार्क्स आते हैं। तुम भी एंजाइटी के साथ ही सिलेक्ट होगे। क्यों? क्योंकि एंजाइटी होनी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको। अब उसको रेजिस्ट करते रहोगे ना तो एक और एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी, वो होनी है। लेकिन तुम अब देखोगे एंजाइटी हो रही है, कौन देख रहा है एंजाइटी हो रही है? बताओ, कोई तो है जो देख रहा है मुझे एंजाइटी हो रही है। अगर तुम्हारे पूरे माइंड में एंजाइटी भरी हुई होती तो बचता कौन देखने के लिए? इसका मतलब माइंड का एक पार्ट है जो एंजाइटी को देख रहा है। इसका मतलब एंजाइटी पूरे माइंड में नहीं है। एंजाइटी का जो पार्ट माइंड को देख रहा है उसमें एंजाइटी नहीं है, उसी पार्ट से पेपर हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? और अगर आपने एंजाइटी के नॉइज को एंटरटेन नहीं किया, उसको इग्नोर किया, जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा ना बहुत जोर जोर से रोता है अपनी बात मनवाने के लिए, ध्यान खींचने के लिए करता है, वो अटेंशन खींचने के लिए कुछ सामान फेंकता है, शैतानी करता है, रोता है, वो अटेंशन खींचने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो अगर आप उसकी तरफ इग्नोर कर दोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो अपने आप शांत हो जाता है। ये एंजाइटी भी ऐसा बच्चा ही है, ये अटेंशन खींचता है आपकी तरफ, तो आपने एंजाइटी को ध्यान नहीं देना। आप जहां रूम में बैठे हो वहां भी कुछ बाहर से आवाजें आ रही होंगी, कोई एसी की साउंड आ रही होगी, कोई फैन की साउंड आ रही होगी, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो ना, तो आपको तंग नहीं कर रही हो। तो इसलिए आपको एंजाइटी को होने देना है, उसको इग्नोर करना है, मान लेना है कि होती है, कोई ऐसा घबराना नहीं है कि एंजाइटी हो रही है, पैनिक नहीं हो जाना एंजाइटी हो रही है। वो होती है एंजाइटी, बताया था भैया ने, एंजाइटी होती है, होने दो, हम तो अपना काम करेंगे। हमारे पास एक माइंड का पार्ट है जो पूरी तैयारी करके आया है और क्वेश्चन सॉल्व करके रहेगा। वो ये मान के आप उसको पेपर को करोगे तो एंजाइटी होती रहेगी साइड में, आप पेपर करते रहोगे, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक से पेपर होगा। और कभी कभी क्या होता है, हर इमोशन ना उसकी एक एनर्जी होती है लिमिटेड, हर इमोशन की, वो उसकी हवा निकल जाती थोड़ी देर में। आप बहुत खुश होते हो, कमाल हो गया मेरे साथ, ये बहुत अच्छी चीज मिल गई मुझे, थोड़ी देर बाद आप आराम से बैठे होते नॉर्मल। आप बहुत परेशान होते किसी चीज के लिए, अगले दिन आप सोचते हो छोड़ यार भूल गए। तो एंजाइटी भी तो ऐसा ही इमोशन है, कितनी देर रहेगी, 15 मिनट रहेगी, आधा घंटा रहेगी। अगर आपने उसको नहीं बढ़ाया, तो वो थोड़ी देर बाद कूल डाउन हो जाके साइड में चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा मैं पेपर दे रहा हूं, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन ही कर रहे होंगे। ऐसा ही होगा। तो इसलिए एंजाइटी से कोई घबराना नहीं है, कोई पैनिक में नहीं आ जाना एंजाइटी को होते देख के। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, और मेन चीजें देखो मैंने डिस्कशन में ले ली हैं, और ऐसा मत सोच के जाओ
कि पता नहीं मेरा तो होना ही चाहिए, मेरा तो होना ही चाहिए, मैंने तो इतनी तैयारी करी, मैंने इतनी मेहनत करी, फिर मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। अरे तुमने क्या करा है यार, तुमने थोड़ी पढ़ाई करी है, थोड़ी लर्निंग ली है, तुम्हें नॉलेज आ गई है, इकट्ठी हो गई है, एक एडवांटेज तो मिल ही गया है। कौन सी ऐसी तुमने अपनी जमीन जायदाद सारी बेच दी क्या इस IIT एग्जाम के लिए? क्या कर दिया ऐसा? कौन सी बड़ी बात हो गई ऐसी? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने देखा नहीं है यार, मैच होता है, उसके बाद मैच के बाद जो प्लेयर्स होते हैं वो लड़ रहे होते हैं गोल करने के लिए, फिर हाथ मिलाते हैं ना, गले मिलते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं इसको। तो ऐसे ही स्टूडेंट एग्जाम स्पिरिट भी होती है एक, कि हम पूरी ताकत से जी जान से एग्जाम में करेंगे और डरेंगे नहीं और पूरी ताकत से करेंगे, उसके बाद जैसा हो जाएगा एक्सेप्ट कर लेंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो IIT के पेपर अच्छा नहीं करते और IIT वालों से आगे निकल के बैठे हुए हैं, सब रोज मैं देखता हूं फेसबुक में। तो इतना ज्यादा घबरा के भी मत जाओ कि पता नहीं क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द रोड नहीं होता है कुछ। तो ये सारी बातों को ध्यान से सुनना और इससे अपना दिमाग लगा के जो ठीक लगे उसको मानना, जो ना ठीक लगे उसको हटा देना, जो खुद को ठीक लगेगा वही तुम्हें बेनिफिट देगा। तो सर मेरे ख्याल से काफी सारी बातें हो ही गई हैं अब ज्यादातर, है ना? तो